कौन है हम? अनादिकाल से मनुष्य सोचता आया है कि वह कौन है, कहां से आया है, आखिर उसके आने के पीछे कोई कारण है या उसका अस्तित्व सिर्फ एक दुर्घटना या संयोग है। वह सुख, शांति, सौभाग्य और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। आखिर उसके होने का कोई उद्देश्य है या फिर बस उसे जीवन भर खाते सोते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। फिर मनुष्य और पशु में कोई अंतर है? यही वो जिज्ञासा थी जिसने हमारे ऋषि मुनियों को सर्वस्व त्याग कर अस्तित्व के रहस्यों की खोज की ओर प्रेरित किया। उन्होंने जाना कि अस्तित्व के रहस्य इंद्रियों की सीमा से परे हैं। उन्हें देखकर, सुनकर या सूंघकर नहीं जाना जा सकता। यह अनुभव की चीज है। वो अनुभव वो है जो शब्दों से परे है। हमारी भाषा की एक सीमा है, लेकिन अस्तित्व के रहस्य जब उजागर होते हैं तो वे आपके शब्दों के संसार से बहुत परे होते हैं। इसलिए तो जिसने जाना उसने कहा, नेति नेति, अर्थात यह भी नहीं वह भी नहीं। लेकिन जब यह ज्ञान इंद्रियों की सीमा से परे है, सिर्फ अनुभव की वस्तु है, तो इसे जाने कैसे, इसका अनुभव कैसे करें? हमारे ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या के बाद ध्यान और योग का आविष्कार किया। इस विद्या को सामान्य जनमानस के समझने योग्य और उन्हें आत्म ज्ञान के पथ पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ खोजा। फिर इसे मानवता के साथ बांटा। और उन्होंने खोजी अस्तित्व यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा, जिसे हम दिव्य ऊर्जा भी कहते हैं। उन्होंने पाया कि संसार में जो भी है वह पदार्थ और ऊर्जा ही है। आज क्वांटम फिजिक्स कहती है पदार्थ भी कुछ नहीं है, वह भी ऊर्जा का एक घनीभूत स्थूल रूप है। हम ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा के सहारे सांस लेते हैं। वही ऊर्जा हमारे लिए प्राण वायु का काम करती है। ब्रह्मांड की यह ऊर्जा अनंत है। हम तो बहुत छोटा सा हिस्सा प्राप्त कर पाते हैं जो हमें नींद में मिलता है, लेकिन शोध बताते हैं कि नींद से भी हमारा दिमाग चलता रहता है। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए दिमाग सोचना बंद करता है और वही समय होता है जब हमारा संपर्क
ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता है। लेकिन उन 2-3 मिनटों में हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि हम तरोताजा महसूस करते हैं, पूरे दिन अपना काम करते हैं। लेकिन यह ऊर्जा हमें बेहोशी की हालत में मिलती है। जरा सोचिए, यदि आप चेतन रहते हुए, जागते हुए अपने दिमाग में विचारों की प्रक्रियाओं को रोक दें, निर्विचार हो जाएं, यह होशपूर्ण नींद है। कल्पना करें कि कितनी ऊर्जा मिल सकती है आपको। पहले समझ लें कि यह ऊर्जा ही हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। यदि अस्तित्व की ऊर्जा से 1-2 मिनट के संपर्क से भी हम इतने तरोताजा महसूस करते हैं सुबह, तो फिर यदि लगातार इस ऊर्जा के संपर्क में रहे तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप कोई खिलता हुआ फूल है। विषाद, अवसाद आपके आसपास भी नहीं फटक सकते। आप विराट हो गए हैं। अथ योगानुशासनम। लेकिन इस ऊर्जा से संपर्क कैसे करें? यह संभव होगा ध्यान से। ध्यान से ही हम दिमाग में विचारों की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। ध्यान का अर्थ है चेतना को स्वयं में स्थापित कर लेना, स्वयं को विचार शून्य की स्थिति की ओर ले जाना। और उसके लिए आपको कुछ विशेष नहीं करना है, ध्यान में बैठते रहना है। विचारों की प्रक्रियाओं को रोकने का अभ्यास करना है। विचारों से कोई संघर्ष नहीं करना है, बस साक्षी भाव से उन्हें देखते रहना है। हमारी ऊर्जा ऊपर से नीचे बहती है, विचारों के जरिए, भावनाओं के जरिए। पांचों ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ व्यर्थ बह रही है। इसीलिए हमारी अवस्था इतनी दयनीय है। हमें इस प्रवाह को ऊपर से नीचे की बजाय अब नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है। तो अब शुरू करें, जिसे महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। जब साफ सुथरे हो, तरोताजा हो,
तो कहीं भी बैठ जाएं, पद्मासन में बैठें, वज्रासन में बैठें या सुखासन में बैठें, किसी भी समय बैठें, कहीं भी बैठें, सिर्फ अभ्यास जारी रखें। यद्यपि एकांत पे बैठना सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, यदि एक ही जगह एक ही समय बैठने की सुविधा हो तो और भी बेहतर। यदि यह सुविधा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मूल कार्य है बैठना। ध्यान की सैकड़ों विधियां हैं। ध्यान में बैठने से पहले सांस को सहज और गहरी बनाने की प्राणायाम या भ्रामरी जैसी किसी भी क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, पैरों को मोड़कर और उंगलियों को फंसाकर बैठने से ऊर्जा के बाहर भागने के अवसर जरूर कम हो जाते हैं। आंखें दिमाग के दरवाजे हैं, ये हमेशा आपको बाहर ले जाती हैं। चेतना को अपनी तरफ ले आना है तो आंखें बंद रखें। ये सारी चीजें आपको अक्रिया की स्थिति की ओर ले जाएंगी। विचार आते रहेंगे, इनसे परेशान नहीं होना है, बस इनको देखना है साक्षी भाव से। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों की ट्रेन धीमी होने लगी है। आप मन में हलचल कम होती जा रही है और आप शांत होते जा रहे हैं। जागरण। यहां से जागरण की एक प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान से आप होशपूर्ण होने लगते हैं। जागने की यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। ध्यान जब गहरा होने लगता है तो आप शरीर की गतिविधियों के प्रति सजग हो जाते हैं। खाने पीने के प्रति सजग हो जाते हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आया कि आप चेतन तल पर भी सोए हुए थे। आपके सारे काम यांत्रिक थे। यदि आप चलते हैं तो थोड़ा ध्यान चलने की प्रक्रिया पर रहता है। थोड़े से अभ्यास से संभव है। भोजन करें तो ऐसा करें कि पूरी चेतना भोजन पर केंद्रित हो जाए। शरीर के तल पर थोड़े से जागरण के बाद आप चित्त के तल पर भी सज हो जाएंगे, अर्थात आप अपने विचारों के प्रति जागने लगेंगे। आप कुछ ही दिनों में जान जाएंगे कि विचार आपके अपने नहीं हैं। ये बड़े यांत्रिक मैकेनिकल तरीके से आपको
अवचेतन से आ रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। जागरण की प्रक्रिया का तीसरा दल है भावनात्मक। क्रोध, ईर्ष्या, दुख, प्रेम जैसे भावों के प्रति भी आप धीरे धीरे सजग होने लगेंगे। यह समझ लें कि ध्यान आपका गहरा होने लगा है। आप तीनों दलों पर जागृत होने लगे हैं। इसका मतलब है आपके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार जैसे चक्रों में एक संतुलन स्थापित होने लगा है। चक्र जागृत होने लगे हैं। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा, ऊर्जा का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगा। आप स्वयं में ऊर्जा के एक तीव्र विस्फोट का अनुभव करेंगे। चक्रों के जागरण और संतुलन से आपका शरीर स्वस्थ होता जाएगा। रोग, विकार, तनाव और बीमारियां अपने आप ही दूर होने लगेंगी। मन शांत और निर्मल होता जाएगा। चेतना विराट होती जाएगी। स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से विराट की यात्रा। धीरे धीरे आप तैयार हो रहे हैं। ऊर्जा अब अनाहत चक्र से आगे विशुद्ध और आज्ञा वक्र की ओर जा रही है। व्यर्थ के विचारों, कामनाओं और नकारात्मकता से आपने मुक्ति पा ली है। आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना अब अस्तित्व की ऊर्जा और चेतना के साथ एक लयता में आ रही है। संघर्ष मिट गए हैं। अब आपने ऊर्जा के प्रवाह को बदल लिया है। अब आपको पता है कि और सिर्फ शरीर और मन ही नहीं है, आप एक आत्मा है जो उसी परमात्मा का अस्तित्व की, उसी दिव्य और अविनाशी ऊर्जा का अंग है। लेकिन यह हुआ कैसे? ध्यान में बैठकर विचार शून्यता के अभ्यास से ऊर्जा का प्रवाह बदलकर नीचे से ऊपर की तरफ हो जाने से आप एक दिव्य ऊर्जा पुंज में बदल गए हैं। इसका परिणाम है कि अब आप अपने सूक्ष्म शरीर से अवगत हैं। अब आपके दिव्य चक्षु खुल गए हैं। ये दिव्य चक्षु आत्मा की आंखें हैं। ध्यान की अवस्था में आपके दिव्य चक्षु वो चीज देख सकते हैं जो पांचों ज्ञान इंद्रियों से परे है। आप महसूस करेंगे
कि वो बहुत सी चीजें हैं जो शब्दातीत हैं, शब्दों से परे हैं। आपको ऐसे रंग दिखते हैं, ऐसी ध्वनियां सुनाई देती हैं जो पारलौकिक है। अब जो भी अनुभव होंगे वह इंद्रियातीत यानी हमारे ज्ञान इंद्रियों की क्षमता से परे होंगे। सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से बाहर निकलकर अंतराल की यात्रा करने लगता है, जिसे आम बोलचाल में हम लोक परलोक की यात्रा कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है। समय और दूरी इसके लिए महत्वहीन है। ध्यान की अवस्था में जब आपका सूक्ष्म बाहर आकर आपके भौतिक शरीर को देखता है तो आपको एक परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो ये कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहते भर हैं। अब जानने को क्या रहा? अब जीवन में बस एक अद्भुत आनंद है। आपने जीवन के अस्तित्व के रहस्य को समझ लिया है। आपने तार अब अस्तित्व की ऊर्जा से जोड़ लिए हैं। एक सर्वस्वीकार का भाव है, और यह जैसे ही आता है एक चमत्कार होने लगता है। अब आप अस्तित्व से, परमात्मा से, ईश्वर से जो भी कह ले, जो मांगोगे वो मिलेगा। इसी को ऋषियों ने कहा, यम यम चिंतायते कामं तम तम प्राप्नोति प्राप्नोति तम तम प्राप्नोति। यानी आप जैसा सोचने लगोगे वैसा वैसा होने लगेगा। ये सब कुछ मिल सकता है ध्यान से। तो ध्यान में बैठना सीखे, स्वार्थी बनो। धर्म परम स्वार्थ है। अपनी सारी ऊर्जा, सारी चेष्टा ध्यान में झोंक दो। पुराणों का सार यही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्यामा, यानी दूसरों की सेवा करना और परोपकार। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे इस प्रकार कहा, देना ही पाना है, दोगे नहीं तो पाओगे नहीं। लेकिन दूसरों को आप वही दे सकते हैं जो आपके पास हो। यदि आपके पास कोई संपदा है तभी तो देंगे। अगर आप आनंदित हैं तभी तो दूसरों को आनंद दे सकते हैं। अगर दुखी हैं तो किसी को दुख के अलावा क्या देंगे? इसीलिए ध्यान करो,
आनंद साधो। अपने भीतर मौज पैदा करो। ध्यान की संपदा से आनंद उपलब्ध होगा। आनंद का स्वभाव है कि वह फैलता है और दुख का स्वभाव है वह सिकुड़ता है। लेकिन ध्यान कैसे साधे? हजारों सालों से ऋषि मुनि कह रहे हैं बैठ जाओ, लेकिन हम बैठते कहां हैं? कुछ ही है जो बैठने की हिम्मत रखते हैं, और जो बैठते हैं वो भी यात्रा बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर एक बड़ी संपदा से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान को साधने का भी एक महामंत्र है। वह महामंत्र है अभ्यासा। गीता में यही मंत्र भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जब कहा, प्रभु सारी गीता सुन ली आपसे, सुनने में बहुत आनंद आया, लेकिन अब एक कठिनाई है। इस अकिंचन से ना ज्ञान योग हो पाएगा, ना कर्म योग हो पाएगा, ना भक्ति योग हो पाएगा। इसे करूं तो कैसे करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब मैं तुम्हें यह महामंत्र बताता हूं जिससे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, जब इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकले तो अभ्यास को लक्ष्य बनाए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही, लेकिन रोज करें। करत करत अभ्यास दे जड़मत होत सुजान, आप भी हो जाएंगे